मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। क्रम क्रम से एक एक भावना को लेकर के विषय का प्रतिपादन करते हुए निर्जरा भावना क्या होती है इसके बारे में कल कई सारी बातें सामने आई। ये निर्जरा सविपाक अविपाक के भेद से दो प्रकार की है। अकाम निर्जरा भी होती है। निर्जरा के स्थान कैसे कैसे हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा किन कारणों से होती है इत्यादि कई प्रकार से उसकी चर्चा आपके सामने आई। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर की भावना है लोक भावना। इसको लेकर के मंगत राय जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। अपने ग्रंथ को खोलिए और इन 8 पंक्तियों को पढ़ते हैं। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है पाप पूर्ण सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा निज पद में थिर होय लोक के शीस करो वासा। लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो। बात कर रहे हैं यह जो लोक है यह लोक कैसा है जहां पर जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये छहों द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं उसे हम लोक अथवा लोकाकाश इस नाम से पुकारते हैं। और उसके बाहर का जो आकाश है उसे अलोक अथवा अलोकाकाश कहते हैं। तो जो ये लोक है इसमें 6 द्रव्य हैं। तो कौन सी द्रव्य कितनी होती हैं, उन द्रव्यों के क्या लक्षण हैं, क्या गुण होते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे ग्रंथों में चर्चा आई है। जैसे कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ लिखा है। रेमीचंद्र आचार्य महाराज ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है।
तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में भी 6 द्रव्यों का वर्णन आया है। ऐसे करके और भी अनेक आचार्यों ने इन द्रव्यों को लेकर के बहुत सारी चीज हमें बताई हैं। थोड़ा अपन देखते हैं कि इन 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है जिनसे मिलकर के यह लोक बना हुआ है। सबसे पहला है जीव द्रव्य, जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है, जिसमें चेतना पाई जाती है, उपयोग जिसका लक्षण है वह जीव कहलाता है। इसी प्रकार से जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 गुण पाए जाते हैं उसे हम पुद्गल कहते हैं। पुद्गल, पुद्गल अर्थात पूरण और गलन जिसका स्वभाव है वह पुद्गल कहलाता है। जो पुद्गल द्रव्य है वह मूर्तिक द्रव्य माना जाता है, क्योंकि उसके जो ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये जो 4 गुण हैं ये चारों गुण मूर्तिक कहे जाते हैं, इसलिए पुद्गल मूर्तिक द्रव्य है। जितना भी संसार में हमें चराचर पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं ये सब पुद्गल कहलाते हैं। पुद्गल की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक अणु है और एक स्कंध है। जो सारा जगत दिखाई पड़ता है ये सब स्कंध रूप पुद्गल कहलाता है। जैसे कि जो भी चीज हमारी इंद्रियों का विषय बनती है वो सब पुद्गल है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है, हमारे कर्ण इंद्रिय का विषय बनते हैं। ऐसे ही स्पर्श है किसी भी चीज का, हवा जैसे हुई, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनता है, तो हवा क्या है, वो ही पुद्गल है। इसी प्रकार से जो भी कंकर पत्थर सब दिखाई पड़ते हैं वो सब क्या, वो भी पुद्गल है। ऐसे प्लास्टिक की चीज है, मोबाइल है, ये सब पुद्गल है। जैसे कि मेमोरी कार्ड है, कितने जीबी का है साहब, 64 जीबी का है। 128 जीबी का मेमोरी कार्ड है। उसमें क्या भर सकते हैं, जो भी डाटा भरना आपको गाने भरने हैं, वीडियो भरने हैं, मूवी भरनी है, लेखन कार्य है, आप भरते जाओ भरते जाओ भर जाओ, भर गया। क्या हुआ, जो सारी चीज इसमें समा गई है वो सब पुद्गल का परिणमन है। तो ऐसे करके इस संसार में जो सब दिख रहा है बाह्य जगत, वो सब पुद्गल का चमत्कार है। हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपके पास तक वीडियो पहुंच रहा है, वो वेव्स पहुंच रही हैं, क्या है सब ये सब पुद्गल है सभी। ऐसे करके जो ये दृश्यमान जगत है इसमें पुद्गल सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है। बाकी हम जीव हैं जैसे, तो जीव तो अमूर्तिक होता है स्वभाव से, लेकिन अभी हम संसार में हैं, अभी हम कर्मों से सहित हैं, इसलिए जो दिख रहा है जीव ये संसारी जीव है। संसारी जीव और पुद्गल ये 2 की अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि ये पुद्गल का परिणमन है ये। बाकी जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है वो दिखाई नहीं पड़ती, जैसे कि सिद्ध परमेष्ठी। इसके बाद में धर्म द्रव्य आता है, तो ये दिखता नहीं है, अमूर्तिक है ये, इस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीज है जिसके माध्यम से जीव और पुद्गल गमन करते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, हमारे शरीर में फंक्शन हो रहा है, पंखा चल रहा है, जो भी चीज हिल डुल रही है तो वो अपनी शक्ति से ही हिलती डुलती है, लेकिन उसके चलने में धर्म द्रव्य की भी सहायता होती है। तो चलते हुए
जीव और पुद्गलों के लिए धर्म द्रव्य चलाने में सहकारी होता है। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य है, ठहरते हुए जीव और पुद्गल के ठहराने में सहकारी होता है, वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। हम सब बैठे हुए हैं, स्थायी बैठे हैं, मकान बना हुआ है, स्थायी बना हुआ है, मंदिर में मूर्ति बैठी है, स्थायी बैठी हुई है। तो जो सारी चीजें ठहरी हुई हैं, हम मानते हैं हर चीज अपनी शक्ति से ही ठहरती है, लेकिन उसके ठहराने में अधर्म द्रव्य उदासीन कारण है। उदासीन कारण बोले तो वो प्रेरणा नहीं देता कि तुम ठहरो, लेकिन हम ठहरना चाहते हैं तो वह हमारी सहायता करता है, ये उसकी विशेषता है। इसी प्रकार से आकाश द्रव्य है, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, इन सारे द्रव्यों को जो रहने के लिए स्थान देता है वह आकाश द्रव्य कहलाता है। अगर आकाश द्रव्य ना हो तो हमें कोई स्थान नहीं देगा, तो स्थान देने में वो हम सबके लिए सहकारी होता है। इसी प्रकार से काल द्रव्य है, क्या करता है? हर द्रव्य में परिणमन अर्थात परिवर्तन हो रहा है, तो सभी द्रव्यों के परिणमन अथवा परिवर्तन में जो उदासीन रूप से सहायक होता है वह काल द्रव्य कहलाता है। ऐसे करके धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये संख्या की अपेक्षा एक एक ही होते हैं। जो काल द्रव्य है तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। कैसे? रत्नों की राशि की तरह। जैसे किसी डिब्बे में आपने सरसों के दाने भर दिए, ऐसे ही किसी डिब्बे में आपने ऐसी चीज भर दी जो आपस में चिपकने ना पाए। उदाहरण दे दिया, जैसे रत्नों की राशि भरी हुई है, तो रत्नों की राशि भरी है लेकिन आपस में चिपकेगी नहीं। वैसे ही जो काल द्रव्य है तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। कैसे? रत्नों की राशि की तरह। तो आचार्य महाराज यहां पर कहते हैं ये जो 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों से मिलकर के यह लोक बना हुआ है। इसमें से एक हम जीव द्रव्य हैं। तो जीव कितने प्रदेशी होता है? जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। पुद्गल में पुद्गल एक प्रदेशी भी होता है, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी भी होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी होते हैं। आकाश द्रव्य लोकाकाश की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है, और लोक अलोक का विभाजन ना करके केवल आकाश ही आकाश को देखें तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी होता है। और जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य एक प्रदेशी हुआ करता है। इस प्रकार से जो ये 6 द्रव्य होती हैं इनके बारे में संक्षेप से कहा। ऐसे लोक, अलोक, आकाश माही। अब अलोक क्या होगा? अलोक मतलब लोकाकाश जो है इसके बाहर का जो स्थान है उसे हम अलोक या अलोकाकाश इस नाम से कह देते हैं। तो अलोकाकाश में कितनी द्रव्य होती हैं? अलोकाकाश में तो मात्र एक आकाश द्रव्य होती है। तो जो आकाश द्रव्य है वह अनंत प्रदेशी है, और उस अनंत प्रदेशी आकाश के बहुमध्य भाग में लोकाकाश स्थित है। अर्थात लोकाकाश के 10 दिशाओं में आपको आकाश आकाश ही मालूम पड़ेगा। तो जो ये लोक अथवा लोकाकाश है ये कैसा होता है?
ये बताने के लिए अगली पंक्ति देखें आप। पुरुष रूप कर कटी भय। पुरुष रूप, जैसे हम हैं, कोई भी पुरुष है, तो वो अपने दोनों पैरों को फैला ले और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर में रख ले, तो जैसा उसका आकार बनता है वैसा आकार लोक का होता है। तो पुरुष रूप कर कटी, कर माने हाथ, कटी माने कमर, अपने हाथ को कमर में रखे, तो जैसा उसका आकार है वैसे ही लोक का आकार है। लोक कैसा है? ऊपर की पंक्ति में बताया ना, निराधार जानो, अर्थात उसके चारों तरफ आकाश तो है लेकिन लोक कैसा है? निराधार है, अर्थात लोक के नीचे कोई वेश नहीं है अलग से, या ऊपर टंगा हो कहीं पर, ऐसा भी नहीं है, या आजू बाजू से सपोर्ट हो, ऐसा भी नहीं है। तो लोक है कैसा वास्तव में? तो जो हमने आपको बताया कि दोनों हाथ कमर में रख के खड़े हो जाओ, तो वो जो आकार है वो आकार लोकाकाश का है। ऐसा चित्र सभी ने कई बार कई स्थानों पे देखा होगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पुरुष रूप करकटी भय, सट द्रव्यन सो मानो, ये 6 द्रव्यों से भरा हुआ है, इसलिए हमने आपको 6 द्रव्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी बता दी। अब विशेष चीज, जो ये पूरा लोक है, ये लोक वात वलयों से वेष्टित है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला वात वलय आता है, वह है घनोदधि वात वलय। तो पूरा लोक घनोदधि वात वलय से वेष्टित है। उसके बाद में घन वात वलय है, उसके बाद में तनुवात वलय है, और तनुवात वलय के बाद आकाश है। तो वो आकाश आकाश ही सब जगह है। अब आकाश से बड़ी कोई चीज होती नहीं है, इसलिए आकाश को सबसे बड़ा मान लिया गया। तो पुरुष रूप करकटी भय, षठ द्रव्यन सो मानो, 6 द्रव्यों से बना हुआ लोक है, जिसमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध ही होती हैं। इनमें किसी प्रकार की न अशुद्धि थी, न अशुद्धि है, न कभी अशुद्धि हो सकती है। जीव और पुद्गल, इनकी 2 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। जैसे हम 8 कर्मों से बंधे हुए जीव हैं, हम सब संसारी प्राणी हैं। अभी कैसे हैं? हम अशुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। और जो समस्त कर्मों से रहित हो गए, निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए, वे कैसे हैं? वे सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ऐसे करके जब जीव शुद्ध हो जाता है, अर्थात कर्मों से, शरीर से, राग द्वेष से रहित हो गया, मुक्त हो गया, निर्वाण की प्राप्ति कर ली, मोक्ष पहुंच गया, तो क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं ये शुद्ध जीव हैं। हम संसारी प्राणी कैसे हैं? अशुद्ध हैं। वो कैसे हैं? शुद्ध हैं। तो जीव 2 तरह के हो गए, अशुद्ध और शुद्ध। जीव शुद्ध होने के बाद अशुद्ध नहीं होता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली, अब लौटकर संसार में नहीं आएंगे। ऐसे ही हम पुद्गल की बात करते हैं, पुद्गल में जो परमाणु हैं वह शुद्ध पुद्गल कहलाता है, और जो स्कंध है वह अशुद्ध पुद्गल कहलाता है। तो जब पुद्गल शुद्ध हो जाता है, परमाणु के रूप में हो गया, तो वो शुद्ध कहलाता है। जो शुद्ध पुद्गल है अभी शुद्ध है, लेकिन वो अशुद्ध भी हो जाता है। जीव शुद्ध होकर अशुद्ध नहीं होता, लेकिन पुद्गल परमाणु शुद्ध हो गया, फिर अशुद्ध बन जाता है, फिर शुद्ध बन जाता है, उसका परिणाम शुद्ध अशुद्ध रूप होता रहता है। ऐसे करके 6 द्रव्यों से मिलकर के यह लोक बना हुआ है। अब आप प्रश्न करेंगे, इस संसार को
किसने बनाया है, इस संसार को कौन चला रहा है, इस संसार को कौन नष्ट करता है। तो हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म में क्या लिखा हुआ है, इसका कोई ना करता, करता मीन्स बनाने वाला, इस लोक की रचना करने वाला, तो इसका कोई ना करता, इस लोक का कोई करता नहीं है। अच्छा, हरता, हरता मीन्स नष्ट करने वाला, कोई नष्ट कर सकता है लोक को, कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना कोई इसका करता है ना कोई इसको नष्ट करने वाला है। अमिट, अमिट, अमिट है, ये मिट नहीं सकता, अर्थात जो चीज है वह नष्ट नहीं हो सकती, और जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए अमिट बताया। तो फिर संसार कैसा है, ये संसार परिणमनशील है, वस्तु बदलती रहती है लेकिन नष्ट नहीं होती। नई नई पर्याय तो आ सकती हैं लेकिन जो वस्तु स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अर्थात अनंत जीव हैं तो अनंत ही रहेंगे, ना एक जीव कभी बढ़ सकता है ना एक जीव कभी कम हो सकता है। अनंत थे, हैं और रहेंगे। ये बात अलग है, संसार में जीव है, कर्मों का क्षय कर दिया, मोक्ष पहुंच गए, तो जीव का अस्तित्व तो अनादि अनंत रहेगा। इस दृष्टि से ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं कि इसका कोई न करता हरता, अमिट, मतलब कोई मिट नहीं सकता। और कब से है लोक ऐसा, अनादि है। इस लोक का प्रारंभ नहीं है और इस लोक का अंत भी नहीं है। इसलिए संसार कैसा है, अनादि अनंत है। हम संसार में कब से हैं, अनादि काल से हैं। कब तक रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। तो अमिट अनादि है। कहने का मतलब क्या, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। कब से व्यवस्था चल रही है, अनादिकाल से। यहाँ पर 24 तीर्थंकर होते हैं। कब होते हैं, उत्सर्पणी काल में भी होते हैं, अवसर्पणी काल में भी होते हैं। कब से हो रहे हैं, अनादिकाल से। कब तक होते रहेंगे, अनंत काल तक। अधोलोक कब से है, मध्यलोक कब से है, ऊर्ध्वलोक कब से है, चार गतियां कब से हैं, अनादिकाल से हैं। कब तक रहेंगी, अनंत काल तक रहेंगी। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यह लोक अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। अच्छा, तो इस लोक में व्यवस्था क्या है, क्या चीज है जिसके कारण से ये लोक कहलाता है। ये तो उसके बारे में कह रहे हैं, जीवर पुद्गल नाचे या में, जीवर पुद्गल नाचे या में, मतलब क्या, जैसे आपको बताया ना, धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य शुद्ध होती है, ये अपने काम में लगी हुई है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य सक्रिय द्रव्य होते हैं। तो जीव और पुद्गल का ही परिणमन इस संसार में दिखाई पड़ता है और इसी में जीव परेशान रहता है। हम जीव हैं तो कहो तो हमें कई बार और जीवों की चाहत होती है, और लोग हमारे जीवन में आ जाएं, हमारी लाइफ से और लोग जुड़ जाएं। हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, एक बहू घर पे आ जाए। अब शादी हो गई, उसके भी संतान उत्पन्न हो जाए। हमारे घर में मेहमान नहीं आते, मेहमान आ रहे हैं। तो हम जीव हैं ना, तो हम जीव की चाह करते हैं और जीव मिले, और हम जीव हैं, जीव के अलावा हम पुद्गल की भी चाह करते हैं। हमारा अच्छा मकान बन जाए, अच्छा बेडरूम तैयार हो जाए, अच्छा फर्नीचर घर में बन जाए,
अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए 4 पहिए वाली, तो जो कुछ भी हमारे अंदर चाह रहती है, हमारे अंदर या तो जीव की चाह रहती है या पुद्गल की चाह रहती है। तो इन जीव और पुद्गलों की चाह भी रहती है और कई बार हम ऐसे ही जीव और पुद्गल के प्रति द्वेष भाव भी अपने अंतरंग में रखे रहते हैं। इसलिए क्या लिख दिया, जीव और पुद्गल नाचे या में। यही संसार चलता रहता है, जीव और पुद्गल की ही सारी माया संसार में दिखती है। इस कारण से इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अंत में बात लिख दी। क्या लिख दिया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यदन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्तैव विस्तरः। जो कुछ भी संसार में दिखाई पड़ रहा है ये सब जीव और पुद्गल का परिणमन है, लेकिन जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। दोनों अलग अलग हैं, बाकी जो विस्तार है या ही का विस्तार है। जीव और पुद्गल का ही विस्तार इस संसार में देखा जाता है। तो क्या लिखा यहां पर, यहां लिखा कि जीव और पुद्गल नाचे या में भटकते रहते हैं। कारण क्या है, कर्म उपाधि है। कर्म रूपी उपाधि लगी हुई है, किसके साथ, हम जीवों के साथ। कौन से कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये कर्म हमारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं और हम सब प्रति समय नए नए कर्मों का बंध भी करते रहते हैं। तो कर्म बंध चल रहा है, किसका, जीव का पुद्गल का। तो ये पुद्गल जो है जीव के साथ में एक में एक संबंध को प्राप्त होता है, किस कारण से, योग और कषाय के निमित्त से। तो कर्मों का बंधन हम संसारी जीवों के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है। जब तक कर्म रूपी कालिमा नष्ट नहीं होगी तब तक संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। जैसे हम देखते हैं ना, जितने भी फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, तो उन फल और सब्जियों के अंदर बीज होता है। लगभग आपको सब में बीज मिलेगा जो फल सब्जियां होती हैं। जो बीज है ना, बीज क्या है, वो उसकी संतति को बढ़ाने के लिए होते हैं। पपीते का बीज ले लो, लौकी का बीज ले लो, टमाटर का बीज ले लो, भिंडी का बीज ले लो, गिलकी का बीज ले लो। आप किस सब्जी का नाम लेते हैं, किस फल का नाम लेते हैं आप, सब में बीज होता है। हुआ क्या, तो जैसे जैसे हर फल सब्जियां अपने बीज के साथ पैदा होती हैं, वैसे ही मैं भी इस संसार में हूं। तो कर्म रूपी बीज हमारे साथ में है। तो यदि हमने इस पर्याय में मनुष्य आयु को भोग लिया फिर भी कर्म नाश नहीं हुए सारे के सारे, तो कर्म रूपी बीज मुझे अगले भाव में ले जाएगा, वहां फिर हमारा जन्म होगा, हमें फिर नया शरीर मिलेगा, हमारा जीवन चलेगा, वहां कर्म का फल भोगेंगे। और माना कि हमने वहां जाकर के बहुत सारे कर्म किए, फल भोगा बहुत सारे कर्मों का, उसके बाद भी सारे कर्मों का फल नहीं भोग पाए और आयु पूरी हो गई, तो फिर नया शरीर मिलेगा, फिर कर्म भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे करके यदि हमें उन सारे कर्मों को नाश करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आचार्य कहते हैं उसके लिए जिन कारणों से ये कर्म आते हैं उन कारणों को रोकना पड़ेगा और वो काम करने पड़ेंगे जिससे कर्मों का आना धीरे धीरे कम होने लगे।
तब जाकर के वो समय आएगा कि हम सारे कर्मों का नाश कर पाएंगे। और सारे कर्मों का नाश करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, मुनि महाराज बनना पड़ेगा, रत्नात्रय की आराधना करनी होगी, और भी शुद्धोपयोग में जाना होगा, छपक श्रेणी आरोहण करनी पड़ेगी। तब ये आत्मा कर्मों का क्षय करता है। कर्मों का क्षय करेगा तो हम भगवान बनेंगे। पहले बनेंगे अरिहंत भगवान, फिर बनेंगे सिद्ध भगवान। तो यहाँ पर कह रहे हैं जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। अब कह रहे हैं हम संसार में हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर पुण्य पाप का फल भोग रहे हैं। फल कैसा भोग रहे हैं? तो देखो, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। जीव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पुण्यात्मा जीव और दूसरे होते हैं पापी जीव। पुण्यात्मा जीव कौन है? तो पुण्यात्मा जीव कर्म की अपेक्षा भी पुण्यात्मा बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, और कर्म फल की अपेक्षा भी हम जीव को पुण्यात्मा जीव कह देते हैं। उदाहरण के लिए कर्म की अपेक्षा पुण्यात्मा, आपके यहाँ पर आपके शहर में मुनि महाराज आते हैं, कभी आप चौका लगाते हैं ना, आप मंदिर जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, आप ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करते हैं, आप कभी ब्रह्मोंकार मंत्र का जाप करते हैं, कभी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, और ये सब अच्छे काम करते हुए हमारे भाव भी उस काम में जुड़ते हैं, अर्थात हमारा मन वो काम करने के लिए करता है। ये क्या है? क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? ये बड़ा पुण्यशाली जीव है। क्यों जीव है? शिखर जी की यात्रा कराए, 2 वंदना करके आए हो, बहुत सुंदर, बहुत पुण्यात्मा जीव हो आप। अच्छा, आपने इतना सारा दान दिया, बहुत पुण्यात्मा जीव हो आप। अच्छा, आपने आहार दान दिया, चौका लेकर गए थे, सारे महाराज के आहार हो गए, बहुत पुण्यात्मा जीव हो आप। कई बार हम जो पुण्य की क्रियाएं करता है, तो पुण्य की क्रिया करने वाले को भी हम पुण्यात्मा जीव कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? पाप पुण्य सो जीव, तो पुण्यात्मा जीव है। दूसरा पुण्यात्मा जीव, अब कोई इस भाव में बहुत मेहनत नहीं करता, लेकिन पूर्व जन्म का उसका पुण्य था, वो पुण्य उदय में चल रहा है, उस पुण्य का फल वह जीव भोग रहा है। जब हम ऐसे पुण्य का फल भोगते हैं, उसमें भी दुनिया क्या बोलती है? दुनिया बोलती है वो देखो सेठ जी चले जा रहे हैं, बड़े पुण्यात्मा जीव हैं साहब, इनके घर में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, धन धान्य से समृद्ध जीव है। इतना बोल दिया, पिछात्मुखी बोल सकता है बहुत परोपकार करते हैं, बहुत दान देते हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्व का पुण्य का वैभव कोई भोग रहा हो, उसे भी पुण्यात्मा कह देते हैं। और इससे विपरीत पाप जीव लिखा है ना, पाप पुण्य सो जीव, तो पापी जीव भी संसार में होते हैं। पापी जीव कौन होते हैं? तो कहा जाता है कि पाप की क्रियाएं जो कर रहा है, जो प्रत्यक्ष में ही हिंसा आदि के काम करने को तैयार है, किसी को मारने के लिए तैयार है, किसी का अहित करने के लिए तैयार है, और भी प्रकार से जिसकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं होती हैं, उन जीवों को हम इस संसार में रहते हुए पापी जीव इस प्रकार से कह देते हैं। कई बार क्या है, माँ जो है ना, गुस्से में आकर अपने बेटे को पापी बोल देती है, पापी कहीं का। क्या हुआ? कोई काम बताया, उसने काम अच्छे से नहीं किया, हिंसा उसके कारण से हो गई, बहुत से जीवों की हिंसा हुई, चींटियां मर गई। ऐसे कर कई बार हम किसी को आरोप लगा देते हैं, पापी जीव कहीं का।
तो आचार्य कहते हैं जीव कैसा है, जीव पुण्यात्मा भी होता है, जीव पापी जीव भी होता है। तो पाप करने वाला पापी जीव है, पुण्य करने वाला पुण्यात्मा जीव है, और पूर्व भाव के जो बंधे हुए कर्म हैं उन कर्मों के उदय के कारण से भी अपना जीवन कई बार अच्छा बुरा हो जाता है। तो हम खुद को ही पुण्यात्मा जीव हैं, पापी जीव हैं, इस प्रकार कहने लगते हैं। ऐसे ही और अगर विचार करें तो मिथ्या दृष्टि जीव कौन, वो पापी जीव है। सम्यक दृष्टि जीव कौन, पुण्यात्मा जीव है। मुनि महाराज कौन, पुण्यात्मा जीव है। व्रति श्रावक कौन, पुण्यात्मा जीव है। ऐसे करके जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसे हम पापी जीव इस नाम से कह देते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को, व्रतियों को, महाव्रतियों को हम पुण्यात्मा जीव कह देते हैं। लेकिन कई बार किसी व्रति के भी, मुनिराज के भी पाप कर्म का उदय आ जाता है। पाप कर्म का उदय भी आ जाए फिर भी उन्हें हम पापी जीव नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि क्रिया की अपेक्षा से वे पाप कर्म नहीं करते हैं। जो कर्मोदय आया है, कोई पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म होगा, उसका फल उनको तात्कालिक मिला अथवा मिल रहा है। तो थोड़ा सा विवेक के साथ में इन चीजों का प्रतिपादन किया जाता है कि हम किसी भी जीव को पापी जीव नहीं कह सकते एकांत से। हमें दोनों तीनों चीज देखनी पड़ती है। कर्मोदय कैसा है, उसकी बाहरी प्रवृत्ति कैसी है, उसका आचरण कैसा है, उठना बैठना चलना फिरना वो सब व्यवस्थित है कि नहीं। ऐसे किसी भी जीव पर ये पापी जीव है ऐसा आरोप नहीं लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो पाप और पुण्य है तो इनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। जो पाप है वो तो छोड़ने योग्य है, और जो पुण्य है वो पुण्य अपनी भूमिका के अनुसार ग्रहण करने योग्य है। जैसे हम गृहस्थ लोग हैं, आचार्यों ने तो हम गृहस्थों के लिए उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? उपदेश दे दिया है कि दानम पूजा मुखम सावय धम्मोति, दान करना और पूजा करना ये गृहस्थ श्रावक के मुख्य कर्तव्य होते हैं। इससे ही वो अपने पुण्य को बढ़ाता है। पुण्य क्रियाएं करने से हमारा पुण्य बढ़ता है। इसलिए भैया हमेशा ध्यान रखिएगा, पुण्य क्रिया करने का जब भी अवसर मिले जरूर करिएगा। उससे हमारी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, हमारी आत्मा को संबल मिलता है। और ध्यान रखना, पुण्य भी करना और पुण्य अच्छी तरह से करना। जब पुण्य हे होगा आगे चल करके मुनि महाराज बनने के बाद तब होगा, लेकिन अभी जो हम पुण्य की क्रियाएं करते हैं वो सब उपादेय मानकर करते हैं। उपादेय मानकर किया करो, वही पुण्य गाढ़ा होता है। लोक कल्याण की भावना भाते हैं, उससे भी पुण्य कर्म का बंध होता है। ये संसार में जीव दुखी हैं, सबका दुख दूर हो, संसार के हर जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करें, सबके अंदर केवल ज्ञान स्वरूप है, सब केवल ज्ञान को प्राप्त करें, इस प्रकार की भावना भाते हैं। ये भावना भी हमारे लिए पुण्य बंध में कारण बनती है। लोक कल्याण की भावना है ना, जीवों के प्रति संवेदना, करुणा भाव होना, दुखी जीव हैं उनको देख करके, ऐसे करके यथासंभव हमारे जीवन में पुण्य और पाप इनको सही दिशा देनी चाहिए। आचार्य लिखते हैं कि पुण्य मोक्ष मार्ग के लिए सहकारी है, लेकिन मोक्ष के लिए बाधक है। तो अरिहंत अवस्था तक तो पुण्य बढ़ रहा है, अरिहंत से जब सिद्ध बनना होता है ना तो वहां पुण्य बाधक है। वो अरिहंत बनाने के लिए पुण्य साधक है, और सिद्ध परमेष्ठी बनाने के लिए
पुण्य बाधक होता है। इसलिए भैया अरिहंत अवस्था के पहले तो पुण्य को हे मत बोलो। जैसे मुनि महाराज हैं तो वे मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हैं और गहराई पे जा रहे हैं और गहराई पे जा रहे हैं। जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ऊपर गुण स्थानों में छपक श्रेणी में वहां पर और सातिशय सर्वोत्कृष्ट पुण्य बंध होता है। जैसे साता वेदनी कर्म है, इसका उत्कृष्ट पुण्य का अनुभाग छपक श्रेणी वाला बांधता है 10वें गुण स्थान में। इसी प्रकार से यशः कीर्ति नाम कर्म है, इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान के अंत में ही बनता है। ऐसे ही उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग 10वें गुण स्थान के अंत में बनता है। तो ऐसे करके जैनाचार्यों ने ऊपर ऊपर गुण स्थानों में भी पुण्य को बढ़ाने की क्रिया प्रवृत्ति हम सभी के लिए सिखाई है। तो हम सब बड़ी श्रद्धा भावना के साथ वो धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक क्रियाएं करें। जब पुण्य हे होगा तब हे होगा। अभी से पुण्य हे है पुण्य हे है पुण्य हे है ऐसा विकल्प करके धर्म तो करते ही हैं, पूजा भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, जाप भी देंगे, दिमाग में क्या बैठा रखते हैं पुण्य हे है पुण्य हे है। आप बताओ ना, हम भोजन करते हैं है ना, भरपेट भोजन करते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं। अब आप भोजन करो और बोलो भोजन करने से शरीर में तो भोजन लगता नहीं है, शरीर में तो भोजन लगता नहीं है, भोजन करना पड़ता है, क्या करें करना पड़ता है। ऐसे अगर हे बुद्धि से भोजन करेंगे ना तो कुछ नहीं पचेगा अच्छे से, ना शरीर स्वस्थ हो पाएगा, उल्टा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। हमने माना भोजन करने में 15 मिनट लगता है, बढ़िया कायशर क्रिया और बढ़िया आराम से उस भोजन का स्वाद लेते हुए भोजन करें, उससे भोजन पचता है, वो उससे अच्छा रस बनता है, उससे अच्छी हड्डी बनती है, अच्छी बुद्धि रहती है। मतलब क्या, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भोजन में आसक्ति बहुत होनी चाहिए, लेकिन भोजन में स्वाद आ रहा है तो स्वाद के साथ भोजन करिए। आप गाइए नहीं कि बहुत अच्छा भोजन बनाया आपने, कि आप उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप भोजन करें उस समय उस स्वाद को लेते हुए भोजन करें। वो भोजन सुपाच्य होगा, हमारे शरीर के लिए बलशाली होगा। तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम को बड़ी श्रद्धा भक्ति से करें। इसी प्रकार धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम मंदिर गए, भगवान के सामने खड़े हैं, हे भगवान आपको नमस्तु, आप तो हे हैं, फिर भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम बोल पाएंगे क्या? बोलते हैं लोग ऐसा। घर पे बोल के दिखाओ तो जाने, फिर हम घर पे पत्नी से बोल के दिखाओ, पत्नी तुम हे हो, वास्तव में हे है वो तो। पंच परमेष्ठी तो अभी शुभोपयोग की भूमिका में उपादेय होते हैं, लेकिन गृहस्थी की बात करेंगे, सारे परिग्रह की बात करेंगे, सब कैसा है, सब है ये तो वास्तव में ये, यहां बोल के नहीं दिखाते कुछ भी। मतलब पाप के स्थानों पे कुछ नहीं बोलेंगे और पुण्य के स्थानों पे हम हे की बात करते हैं। इसलिए थोड़ा सा विवेक और समझ के साथ जीवन जिए। पुण्य और पाप दोनों चलते हैं, दोनों का फल हम संसारी प्राणियों को भोगना पड़ता है। कम से कम पहले पाप से बचें। जो संपूर्ण पापों का त्याग कर सकते हैं उनको बोलने का अधिकार है कि पुण्य हे है, और पुण्य हे है ये बोलने के लिए जो जिह्वा मिलती है ना, ये जिह्वा भी पुण्य से ही मिलती है। इसलिए पुण्य की क्रियाएं जरूर करें और अच्छी भावना से करें, आत्मकल्याण की भावना से करें। वो बढ़ता हुआ पुण्य ही हमारे अंदर में वैराग्य उत्पन्न कराएगा, बढ़ता हुआ पुण्य ही हमारे जीवन में मुनि महाराज बनने का भाव उत्पन्न कराएगा। वो जो बढ़ता हुआ पुण्य है वही मुझे आत्मा में स्थिरता दिलाने के लिए कारण बनेगा। तो पुण्य पाप के
पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। भरता मतलब भोगता है। कभी हम पुण्य का फल सुख रूप भोगते हैं, कभी पाप का फल दुख रूप भोगते हैं। आप बताओ ना, इस संसार में कौन है जो पाप का फल भोगना चाहता है? हर आदमी पुण्य का फल भोगना चाहता है। हम करते ज्यादा पाप हैं और चाहते ज्यादा पुण्य है। लगाते हैं बबूल के वृक्ष, लगाते हैं नीम के वृक्ष और चाहते हैं गन्ने का फल। कैसे मिलेगा ये? इसलिए आचार्यों ने जो मांगलिक मार्गदर्शन हमारे लिए दिया है उसको सुने, उसका चिंतन करें और अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें। इसलिए पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। अच्छा, इन कर्मों का फल भोगता कौन है? जो करता है वो ही उन कर्मों का फल भोगने वाला होता है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फले तदीयम लभते शुभाशुभम। क्या लिखा है? अपनी करनी आप, अपनी करनी आप भरे। मतलब जो हम काम करते हैं, जो हम काम कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में वैसा किया होगा, उसका फल मिल रहा है। तो करतूत तो हम करते हैं और हमारे कर्मोदय के कारण से ऐसे काम होते हैं। तो अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं ये काम हमने नहीं किया, ये काम तो पड़ोसी ने किया, ये काम तो भाई ने किया, ये काम तो बेटे ने किया, ये काम तो पत्नी ने किया, और अच्छा काम हुआ तो ये काम मैंने किया सब, और कौन दूसरा करने वाला ऐसा हो सकता है? इस संसार में हमारे द्वारा यदि गलती हो जाए, गलत काम हो जाए, तो उसका आरोपण हम दूसरों को लगाते हैं, और अच्छा काम कोई हो रहा हो उसका श्रेय हम खुद ले लेते हैं। इसलिए आचार्यों की बात समझिए, क्या लिख रहे हैं? अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। बताइए, पाप करते हम हैं और सिर औरों के ऊपर रखते हैं। गुस्सा हमने किया, क्रोध हमने किया, सामान हमने तोड़ा, अब बोलते क्या है? तुम्हारे कारण से गुस्सा आई है, तुमने ऐसा क्यों किया। गुस्सा आई हमारे कर्मोदय से, लेकिन आरोप दूसरे पे लगाते हैं। और अच्छा काम हो रहा हो तो भले दूसरे ने किया हो, हमने केवल हाथ ही उसमें केवल लगाया था, लेकिन श्रेय उसका हम पूरा लेना चाहते हैं। तो दूसरे के पुण्य का श्रेय हम लेना चाहते हैं और अपने पाप का श्रेय दूसरे को देते हैं, इसके कारण से ऐसा हुआ है। इसलिए सही धारणा बनाइए। सही धारणा क्या है? कि हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार वैसा फल हमें मिलता है। कभी हमारे जीवन में अहितकारी घटनाएं घट रही हैं तो उसका श्रेय खुद लीजिए, दूसरों पर मत डालिए, दूसरों पर मत थोपिए। और अपने जीवन में अच्छे काम हो रहे हैं तो हमेशा उसका श्रेय दूसरों को दीजिए कि आपके निमित्त से हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। सही शिक्षा क्या है? सही शिक्षा ये है, अपने पुण्य का श्रेय दूसरे को देना चाहिए, कि अपने पाप का फल उसका श्रेय खुद लेना चाहिए। आप सोचो ना, मुनि महाराज जी आहार करने को गए, आपके यहाँ पड़गाहन हो गया, पूजन कर ली, अब उन्होंने अंजलि बना ली और आपने जल दिया। 2 घूंट जल पी पाए थे, तीसरे घूंट में उन्हें स्पष्ट चींटी दिखाई पड़ गई, स्पष्ट चींटी दिख रही है। आप बताओ, वो मुनिराज गुस्सा करेंगे क्या? वो आपको अपशब्द बोलेंगे क्या? क्या गाली देंगे क्या? नहीं देंगे ना। क्या करेंगे? चुपचाप अंजलि छोड़ के बैठ जाएंगे, जो भी कुल्ला करना है किया उन्होंने, और अपनी भक्ति करके मंदिर चले जाएंगे। मंदिर के रास्ते में जाते समय या मंदिर पहुंचने के बाद में आपको गाली देते हैं क्या? वो कुछ कहते हैं क्या? कुछ नहीं कहते। क्या है ये?
ये वो विचार करते हैं मेरे इस प्रकार से अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए मुझे अंतराय आ गया। तो मुनिराज को अंतराय आ जाए तो मुनिराज हंसते हैं और गृहस्थ रोता है, आंसू बहाता है, बार बार क्षमा भाव करता है। यहां पर दोनों सही होते हैं। मुनिराज अपने फल को, अपने कर्मों के फल को सहजता से भोग लेते हैं और गृहस्थ अपनी गलती होने पर उन साधुओं से माफी मांगते हैं। तब जाकर के एक अच्छा सामंजस्य बनता है। अन्यथा मुनिराज को अंतराय आ जाए तो रोज ही अंतराय आते हैं भाई। जहां भी साधु हैं तो कहीं न कहीं अंतराय आ जाता है। अगर शास्त्रों में ऐसा लिखा होता कि जिसके यहां अंतराय आए उसको 4 गाली सुना के आना, तब तो की बात बनती है ऐसी। तब तो कह सकते थे कि भाई कर्म हमारा है लेकिन निमित्त उसमें तुम बन गए। तो मुनिराज क्या कभी निमित्तों को दोष देते हैं क्या? नहीं देते। इसलिए हम आप लोग भी जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस बात का विचार अवश्य 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 ही करें कि पाप के उदय में कैसी परिणति हो, पुण्य के उदय में कैसी परिणति हो। अर्थात पुण्य के उदय में अहंकार नहीं आना चाहिए कभी, ठीक है ना। और ऐसे ही पाप कर्म के उदय में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस बना रहता है। तो अपनी 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 करनी आप भरे सिर औरण के धरता। अब क्या करना चाहिए हमें? मोह कर्म को नाश, मोहनी कर्म का तो नाश करना है और मेट कर सब जग की आशा, मेट कर नष्ट करके सब जग की आशा, आशा मीन्स आकांक्षा। कहाँ जाना है? कहीं नहीं, अपने भीतर जाना है, बाहर कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। तो मेट कर सब जग की आशा, संसार के किसी पदार्थ के प्रति आशा भी नहीं है। निज पद में स्थिर होए, हम तो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाएं। निज पद में स्थिर, स्थिर माने स्थिरता के साथ अपने स्वरूप में लीन हो जाएं। क्या होगा? समस्त कर्मों का क्षय कर देंगे। कर्मों का क्षय होगा तो क्या होगा? लोक के शीस करों वासा, लोक के अग्रभाग में जहां पर सिद्ध परमेष्ठी जी रहते हैं वहां जाकर के मैं भी पहुंचूं, मैं भी वहां पर रहूं। तो ऐसे करके जो ये लोक भावना है, 6 द्रव्यों से बना हुआ लोक है, उसमें मैं एक जीव द्रव्य हूं जो कि इस संसार में रह करके अनेक कारणों से कभी सुखी कभी दुखी होता हूं। मैं संसार के इस सुख दुख से उपरम होकर के निर्वाण की प्राप्ति करूं, यही वास्तव में लोक भावना पढ़ने का भाव होता है, उसका अर्थ होता है। इस प्रकार आज ये जो 10वें नंबर की भावना है, लोक भावना, यहाँ पूर्ण करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे, बहुत शांति से करेंगे और सभी के लिए जय जिनेन्द्र। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि मान वे को, स्वपर पहचान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जीताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन।
अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।